नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। मैं हूँ विकास कुमार मनी मॉल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड छोटे-छोटे बहुत ऐसे कानून हैं जो हमारे व्यूअर को डे बाय डे इफ़ेक्ट करते रहते हैं। तो आज उसी कड़ी में से आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एसएम एसोसिएट से मिस्टर शरण मेहता जी हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं और वुमेन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसके बारे में बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो आज शरण साहब, आज आपका हमारे टॉक शो में आपका स्वागत है। हाँ जी। और मैं आपको वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको याद करता हूँ इस छोटे छोटे सवालों पे, तो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के देते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे टॉक शो में। सर, मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि एक हमारे इंश्योरेंस में ना MWP एक्ट आता है। MWP एक्ट के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि ये MWP एक्ट जो है ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो आज सर मुझे डिटेल में बताने की कृपा करें। हाँ, थैंक यू विकास जी, ठीक आपने है। मेरे को बुलाया। एंड जो आपने सवाल उठाया है एमडब्ल्यूपी एक्ट का, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका एक जो यूज करते हैं लिटिगेशन के फील्ड में भी और प्लानिंग वगैरह में, ये अब वापस से बहुत यूज हो रहा है। सेक्शन 6 है जो ये कहता है कि कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लेता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या बच्चों के लिए, जो जैसे कि आप काफी देते होंगे, तो वो एक सेपरेट ट्रस्ट की तरह डील होता है। तो वो उसका जैसे कोई लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, तो वो उस पे क्लेम नहीं कर सकते। वो पॉलिसी जो है, वो बेनिफिट जो विमेन के लिए है, वो उसके उसी के पास जाएगी। एंड जो मैरिड विमेन की अर्निंग्स है वो सेपरेट होती हैं अपने हस्बैंड के एस्टेट से, तो वो भी सक्सेशन का पार्ट नहीं बनेंगी। तो जो ये पॉलिसी वगैरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर्टिकुलरली लेते हैं, सेक्शन 6 उसको बचाता है। एंड जब आगे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, चाहे वो सक्सेशन का डिस्प्यूट हो, कोई क्रेडिटर हो किसी के हस्बैंड का जो उससे लाइबिलिटीज लेना चाहता हो, तो वो उस फैमिली को सिक्योर करके रखता है। थोड़ा सा सर, एक मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया, तो इससे मैं थोड़ा सा जो समझ पाया हूँ कि अगर हस्बैंड अगर किसी भी वजह से अगर बैंकरप्ट हो जाए, हाँ जी। अगर डिफॉल्टर हो जाए, हाँ जी। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी और वुमेन मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में हम्म। अगर रजिस्टर्ड है, हम्म। तो क्या बैंक उस पॉलिसी में से पैसा ले सकती है क्या? नहीं, यही तो एक्सेप्शन देता है। वो जो सेपरेट ट्रस्ट बन गया, जो वो पॉलिसी का जो पैसा है, वो बैंक या कोई भी क्रेडिटर जो है वो उस पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छा। एक सेपरेट ट्रस्ट ओके हो गया। ओके। तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई, वो सिर्फ उस मैरिड वुमेन के बेनिफिट के लिए है। तो वो पैसा जो लाइफ इंश्योरेंस का है वो उन्हीं को जाएगा। वो हस्बैंड का जो बाकी प्रॉपर्टीज और जो बाकी ट्रस्ट है, उससे उसको बचा लेता है। तो ये है, इसलिए जैसे आपके फील्ड में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी बेनिफिट कर जाती है, और वो इस एक्ट के अंडर लॉ इसको रिकग्नाइज करता है। एक ये, अगर आप वैसे देखें, बेनिफिट जो है ये लेजिस्लेशन का, ये उस वाइफ का फ्यूचर सिक्योर कर देता है। कि अगर किसी वजह से जाने अनजाने में कुछ हो जाए, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जो वाइफ के राइट्स हैं, जो फैमिली के लिए जो उन्होंने सिक्योर किया है, वो रिजर्व रहता वो है। रिजर्व रहता तो है, इसका बिल्कुल। मतलब ये तो सर लॉ बहुत अच्छा है हाँ और जी। बहुत कुछ सोच समझ के गवर्नमेंट ने इसको बनाया हाँ है। जी, ये बहुत पुराना बहुत। लॉ भी है और लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं था। पर जो इसका सेक्शन 6 वो ये एक्सेप्शन कार्व आउट करता है, ये काफी बेनिफिशियल है फैमिलीज के बहुत बढ़िया। फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे लॉज और इतने महत्वपूर्ण, इतनी कीमती जानकारी आपने दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। आशा करते हैं कि हम आपसे दोबारा भी फिर किसी और टॉपिक पे मिलते रहेंगे और आप मुझे ऐसा अपना बहुमूल्य समय निकाल के देते रहेंगे। थैंक थैंक यू यू। विकास जी। आप